और इस वक्त आपको सीधा दिल्ली के करोल बाग से संत रविदास मंदिर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के करोल बाग से आप देख रहे हैं। आज संत रविदास की जयंती है और इस मौके पर पीएम मोदी दर्शन करने के लिए रविदास मंदिर पहुंचे हैं। दिल्ली के करोल बाग से ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। करोल बाग के रविदास विश्राम धाम मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हालांकि आज संत रविदास की जयंती पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पीएम मोदी दिल्ली में पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में गोवर्धनपुर में पहुंचने वाले हैं। दर्शन करने के लिए संत रविदास को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब में पहले चुनाव की तारीख 14 फरवरी थी, क्योंकि आज संत रविदास की जयंती है। और इस मौके पर अपील की गई थी तमाम पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, चुनाव आयोग से कि चुनाव की तारीख को बढ़ाया जाए, और इसीलिए चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाकर 20 फरवरी किया गया। और राजनीतिक घमासान एक तरीके से मचा हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी आज पंजाब में होंगे, जालंधर में। वो भी संत रविदास की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और तमाम नेता अलग अलग जगहों पर जो जहां पर मौजूद हैं, वो संत रविदास को आज याद कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। ये तस्वीरें पीएम मोदी की आप देख रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं संत रविदास के दर्शन करने के लिए। और पंजाब चुनाव से ऐन पहले ये तस्वीरें बहुत अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि लगातार कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से ज्यादा वोटरों को, मतदाताओं को अपनी तरफ जोड़ने की, अपने साथ जोड़ने की है। और इस बीच संत रविदास की जयंती पर ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि राजनीति में ऑप्टिक्स का भी अपना एक बड़ा महत्व होता है, उससे बड़े संदेश जाते हैं। और यही कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो वो आज सुबह ही वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने दर्शन किए संत रविदास के। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के करोल बाग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास की जयंती पर उनको नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। नीरज पांडे लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीएम मोदी इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं संत रविदास को। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मिनट पहले ही यहाँ संत रविदास मंदिर करोल बाग है वहाँ पहुँचे हैं और अब फिलहाल वो दर्शन कर रहे हैं। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 12 बजे पठानकोट यानी पंजाब में रैली है, उससे पहले आज चूँकि संत रविदास जयंती भी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ दर्शन करके, सिर्फ दर्शन करने के बाद ही यहाँ से पंजाब निकलने वाले हैं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद कहा जा रहा है कि सीधे एयरपोर्ट निकलेंगे और वहाँ से फिर वो पठानकोट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर पठानकोट में आज एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। क्योंकि पंजाब चुनाव भी है, ऐसे में संत रविदास जी की आज जयंती है। बहुत जी बिल्कुल, तो आज बड़ी बात यह है कि आज संत रविदास जी की जयंती है और पंजाब में चुनाव है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जयंती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं, दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद सीधा यहाँ से निकलेंगे पठानकोट में रैली को संबोधित करेंगे। चूँकि कहा जा रहा है कि पंजाब में जो भी दलित समुदाय है, दलित समुदाय में करीब 32% ऐसी संख्या है जो कि संत रविदास के फॉलोअर्स हैं। ऐसे में है उसमें संत रविदास जी के फॉलोअर्स की एक बड़ी भूमिका हो जाती है। क्योंकि संत रविदास वो संत थे जिन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए, और इसीलिए एक व्यक्ति को भगवान का रूप माना गया, एक संत का रूप माना गया, और आज उनकी पूजा अर्चना होती है। पूरे देश में हर जगह उनकी स्थापित की, और उसके बाद उनके जो फॉलोवर्स हैं वो उनको भगवान की तरह ही पूजते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचे, और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रविदास जयंती होती है वहाँ दर्शन करने आते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं मंदिर में। तो आज चूँकि आज संत रविदास जी की जयंती है, तो आज भी उन्होंने अपना काम शुरू करने से पहले संत रविदास जी का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद ही वो पठानकोट के लिए रवाना होंगे। पंजाब में चूँकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए पंजाब में आज उनकी रैली भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी आज बनारस पहुंचे, वहां उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद लौटे। तो संत रविदास जी को आध्यात्मिक रूप से भी देखा जा सकता है और चुनावी रूप से भी जोड़कर देखा जा सकता है, कि चूंकि और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और दलितों की बहुत बड़ी भूमिका है चुनाव में। और खासकर पंजाब की बात करें तो माना जा रहा है कि जो टोटल आबादी है उसमें जो सबसे बड़ा चंक है वो दलित आबादी का है। तो
इसलिए पंजाब के चुनाव से पहले आज का ये दर्शन और आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आदर्श नीरज, लगातार राजनीति को करीब से आप देखते रहे हैं। ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं, बड़ा महत्व होता है। सीएम चन्नी सुबह सुबह वाराणसी पहुंच गए, प्रियंका गांधी राहुल गांधी पहुंचेंगे वाराणसी, सीएम योगी पहुंचेंगे वाराणसी। इस बीच ये तस्वीरें जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पीएम मोदी पहले भी संत रविदास की जयंती पर उनको नमन करने के लिए जाते रहे हैं। पंजाब में चुनाव है, दलित वोट बैंक की बात है, सभी पार्टियों की अपनी तरफ से कोशिश है। कैसे इन तस्वीरों के जरिए उसको डिकोड करें? देखिए आदर्श, राजनीति में सबसे बड़ा शब्द होता है परसेप्शन। परसेप्शन को लेकर ही राजनीति आगे बढ़ती है। माना जाता है कि अगर परसेप्शन आपके पक्ष में है तो आप जीतते हैं, परसेप्शन आपके खिलाफ है तो आप हारते हैं चुनाव। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चन्नी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हैं हो या कोई दूसरे नेता हो, सारे लोग एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि राजनीति में कि कौन सा समुदाय हमारे साथ है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो आज इन देखिए, इसे आप इस रूप से नहीं कह सकते कि पूरी तरह से इसे चुनावी है, चूंकि लोगों की आस्थाएं भी होती हैं और आस्था को कभी भी चुनाव के उसमें नहीं जोड़ के देना, लेकिन चूंकि चुनाव है इसलिए लोगों का परसेप्शन भी क्रिएट करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री दर्शन करने आते हैं, योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुंचेंगे बनारस दर्शन करने, राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, तो ये एक बहुत बड़े वोट बैंक को मैसेज देने की भी कोशिश है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की भी कोशिश है कि हमारा आपके प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके समाज के सबसे बड़े उद्धारक के प्रति हमारी आस्था क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट को हम भले चुनावी ना कहें, लेकिन चुनाव जो पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा होगी उसमें तो ये चर्चा जरूर होगी कि चूंकि चुनाव है, ऐसे में इन तस्वीरों का बहुत महत्व हो जाता है और निश्चित रूप में समाज के अंदर एक चर्चा होगी। लोग कहेंगे इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे समाज के संत के प्रति उनका विचार क्या है, उनका रवैया क्या है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ये कोई पहली बार नहीं, हमने देखा कि वाल्मीकि मंदिर जब पहली प्रधानमंत्री बनकर आए और 2014 में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो सफाई अभियान की शुरुआत की, तो उन्होंने शुरुआत की करोल बाग के पास में ही मंदिर मार्ग पे वाल्मीकि मंदिर अचानक वो पहुंच गए 2 अक्टूबर को, और वहां से उन्होंने सफाई अभियान का, यानी कि देश भर में जो जन जागरण अभियान उन्होंने शुरू किया वहीं उसी वाल्मीकि मंदिर से शुरू किया। तो दरअसल वाल्मीकि मंदिर से जाने के पीछे का एक परसेप्शन उनका ये भी था कि सफाई कर्मचारी वाल्मीकि जो संत थे उनको अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि उन्होंने उनके समाज को ऊपर उठाने का काम किया था। तो दरअसल ये सारा खेल परसेप्शन का है, और राजनीति में अगर परसेप्शन आपके पक्ष में है तो आपको लाभ मिलता है, अगर परसेप्शन आपके खिलाफ है तो आपको उसका नुकसान होता है। तो परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ही ये सारी चीजें होती हैं। जी आदर्श। जी, अहम बात आप कह रहे हैं नीरज, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन केवल परसेप्शन से जोड़ना भी ठीक नहीं। हालांकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में परसेप्शन बहुत अहम हो जाते हैं, जिस तरह से नीरज हमारे सहयोगी बता रहे हैं। नीरज, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर संत रविदास की प्रतिमा भी उनको भेंट की गई है। पूजा अर्चना के बाद शॉल भी प्रधानमंत्री को ओढ़ाई वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने, और इस वक्त विजिटर्स बुक में वो अपनी बात लिख रहे हैं। कितनी देर वहां पर रहने का कार्यक्रम है, कब निकलेंगे और कब पठानकोट के लिए रवाना होंगे? देखिए आदर्श, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर में रुकने का 20 मिनट का समय निर्धारित था। पहले से ये था कि करीब 9:30 बजे पहुंचेंगे, लेकिन 5 मिनट लेट पहुंचे हैं, यानी कि 9:35 पे पहुंचे हैं, और 20 मिनट का समय निर्धारित था, यानी कि यहां से 9:50 को निकलने का समय था। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर हैं, उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद प्रणाम किया। अभी वो मंदिर के जो रजिस्टर है उसमें अपना संदेश लिख रहे हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से उनको मूर्ति भेंट की गई, साल भेंट किया गया, और 20 मिनट तक रुकने का यहाँ पे उनका कार्यक्रम है। यहाँ से सीधा अब वो एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, जहाँ से सरकारी प्लेन से वो सीधा पठानकोट जाएंगे। पठानकोट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर पहुंचेंगे, और 12 बजे की उनकी रैली निर्धारित है, जो पठानकोट में उनकी रैली होनी है। आज की रैली बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पठानकोट के बाद सीधे वो उत्तर प्रदेश आएंगे। उत्तर प्रदेश में सीतापुर में भी एक फिजिकल रैली को संबोधित करेंगे, और उसके साथ कुछ अन्य जिले के जो कार्यकर्ता हैं वो वर्चुअल भी जुड़ेंगे। तो आज का दिन उनका सुबह से हैक्टिक है, इसलिए चुनावी कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले ही वो अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम को निपटा लेना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने सुबह, जो हम लोग को ऑफिशियली मैसेज था
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन जो आधिकारिक रूप से जो इंटरनल मैसेज था कि 9:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे प्रधानमंत्री और 20 मिनट इस मंदिर परिसर में रहेंगे, जिसमें उनका पूजन अर्चन भी है, दर्शन है, मंदिर प्रशासन के लोगों से मुलाकात करना है और अपना संदेश लिखना है। उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे 9:50 पर। तो माना जा रहा है कि अभी चूंकि 5 से 7 मिनट अभी मंदिर परिसर में और रुकने वाले हैं और अगले 5-7 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। जी आदर्श जी, बहुत अहमियत है इन तस्वीरों की नीरज, जिस तरह से आप पहले भी परसेप्शन का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और अहमियत हम संत रविदास जी की इस बात से समझ सकते हैं कि उनकी जयंती को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों को आगे बढ़ा दिया, 20 फरवरी कर दिया। सभी दलों की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से ये अपील की गई थी। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पठानकोट में पहुंचेंगे, या तमाम नेता जो इस वक्त वाराणसी में पहुंचेंगे आज दर्शन करने के लिए, नमन करने के लिए, वो तमाम लोग जब आज पंजाब पहुंचेंगे या कल पंजाब पहुंचेंगे तो इस बात का जिक्र जरूर होगा और ये संदेश देने की भी कोशिश होगी लोगों को। चीज होती है जब किसी समाज को आपको अट्रैक्ट करना है, जब किसी समाज में आपको घुसना है, किसी समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, तो उस समाज के सबसे बड़े जो नॉन चेहरे, संत चाहे हो, लीडर हो या उनके जो नेता हो, उनको आपको अपने साथ जोड़ना। जी, ये तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इस वक्त देखिए रविदास मंदिर से सीधी तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं। भजन कीर्तन हो रहा है वहां पर और इस वक्त पीएम मोदी भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। ये दिल्ली के करोल बाग की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, संत रविदास विश्राम मंदिर की, जहां पर इस वक्त पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। यहां से पठानकोट जाने का कार्यक्रम है, लेकिन उसके पहले आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करोल बाग से संत रविदास धाम विश्राम मंदिर की, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं। महिलाएं वहां जो भजन कीर्तन कर रही थी, उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें करोल बाग से संत रविदास धाम मंदिर की, इस वक्त सीधा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, नमन किया संत रविदास को और उसके बाद वहां पर जो तमाम लोग भजन कीर्तन कर रहे थे उस भजन कीर्तन में भी वो शामिल हुए। और ये इस वक्त पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां से रवाना होने से कुछ देर पहले की है। जिस तरह से नीरज हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे थे कि कुछ ही देर का कार्यक्रम है, क्योंकि इसके बाद पीएम मोदी को पंजाब के पठानकोट के लिए रवाना होना है, जहां पर चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। और उसके ठीक पहले की ये तस्वीरें, अलर्ट, सुबह सीधा पीएम मोदी पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए और अब वो यहां से रवाना होंगे सीधा पंजाब के पठानकोट के लिए। और वहीं बात करें क्यों संत रविदास की जयंती पर सियासी घमासान मचा हुआ है, इसके मायने थोड़ा समझिए। सुबह ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी पहुंचे, गोवर्धनपुर, जहां पर उन्होंने संत रविदास की जयंती पर उनको नमन किया, कुछ देर वहां पर मौजूद रहे, उसके बाद वो वापस लौट गए। पीएम मोदी दिल्ली में करोल बाग में पहुंचे संत रविदास की जयंती पर उनको नमन करने, और कुछ देर बाद वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं गोवर्धनपुर में दर्शन करने के लिए संत रविदास के। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे वाराणसी में संत रविदास के दर्शन करने के लिए। उधर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जालंधर में मौजूद होंगे, वो वहां पर संत रविदास के दर्शन करेंगे और उसके बाद चुनावी सभा भी करेंगे। सभी की कोशिश है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है जिसको 14 फरवरी से टालकर 20 फरवरी किया गया था, रविदास की जयंती को लेकर ही सबने अपील की थी। अब कोशिश ये है कि संत रविदास के जो अनुयायी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ा जाए, चाहे तस्वीरों के जरिए, भावनाओं के जरिए, संदेशों के जरिए। और ये इस वक्त 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, संदेश देने की कोशिश तो हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, तमाम नेताओं सबकी तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन अभी की ये तस्वीरें बहुत अहम है। पीएम मोदी मंदिर के भीतर मौजूद थे, कीर्तन में शामिल हुए, खुद उन्होंने मंजीरा भी बजाया और अब निकलने वाले हैं वो किसी भी वक्त। खैर, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, नीरज से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नीरज इस वक्त जहां पर मौजूद है, पीएम मोदी के साथ जो पूरा कॉन्वॉय होता है उसमें जैमर्स भी होते हैं, इस वजह से हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही हो, नीरज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही हो। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। नीरज, पीएम वहां से निकलने वाले हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? निकल गए हैं प्रधानमंत्री या अभी वहीं मौजूद है?
नहीं आदर्श, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेट लग चुका है, अब किसी भी समय निकल सकते हैं, अलर्ट जारी हो चुका है। हम जहां पे खड़े हैं दरअसल उसके ठीक 25 मीटर पीछे जो गेट है मंदिर का, मंदिर के मुख्य गेट के बाहर उनकी जो गाड़ियां हैं वो लग चुकी है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल मंदिर परिसर से निकल सकते हैं। मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा था कि करीब 9:50 तक मंदिर में रुकने का समय था उनका, मंदिर परिसर से निकलने का समय था और आप देख सकते हैं उनकी जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, अपने कैमरामैन मनोज से कहेंगे कि वो दिखाएं। मनोज जी आप दिखाइए, ये देखिए उनकी जो कारकेट है वो लग चुकी है सड़क पर। किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है और ये बिल्कुल निकल चुका है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आप देख सकते हैं वो गेट के बाहर निकल रही है। पीएम अब यहाँ से निकलकर सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो मंदिर परिसर से निकल रहा है और यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएगा और एयरपोर्ट से वो सरकारी प्लेन से पठानकोट लिए जाएंगे, जहां पर आज एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा है। मैंने पहले जैसे बताया था कि 9:50 तक मंदिर परिसर में रुकने का समय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वो समय लगभग पूरा हुआ और पीएम का कारकेट निकल चुका। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो उनकी गाड़ी यहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़ रही है। पीएम की गाड़ी निकल चुकी है मंदिर परिसर से और अब वो सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। जो बीच में रेंज रोवर कार है वो उस कार में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से निकल चुके हैं, उनका काफिला निकल गया है। सीधी तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर से निकल गए हैं और यहां से वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से वो पठानकोट जाएंगे। तो आज करीब 20 मिनट का समय उन्होंने मंदिर परिसर में दिया। मंदिर में उन्होंने पूजा किया, पूजा करने के बाद दर्शन किया, दर्शन करने के बाद अपना संदेश लिखा, मंदिर प्रशासन के लोगों से मुलाकात की। भजन कीर्तन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भजन कीर्तन में भी उन्होंने शिरकत की और शिरकत करने के बाद अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला मंदिर परिसर से निकल गया है और मंदिर परिसर से सीधा वो एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि हमेशा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, वैसे रविदास मंदिर हमेशा वो आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो रविदास जयंती है वो इस बार की रविदास जयंती कुछ खास है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पंजाब का चुनाव है और पंजाब में रविदास तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। नीरज आप रहे हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास मंदिर करोल बाग से निकल चुके हैं, सीधा पठानकोट रवाना होंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तो दिल्ली की आप देख रहे हैं करोल बाग की तस्वीर, जहां पर पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने दर्शन किया, तमाम लोगों से मुलाकात की और अभी वहां से रवाना हुए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी की, गोवर्धनपुर की, जहां पर रविदास मंदिर पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे पंजाब के मुख्यमंत्री दर्शन करने के लिए। और जिस तरह से नीरज लगातार कह रहे हैं कि राजनीति में संदेश देना बहुत अहम होता है और संदेश देने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की ओर से लगातार जारी है। और ये तस्वीरें दो हम आपको दिखा रहे हैं। पहला पीएम मोदी जब करोल बाग पहुंचे थे अब से कुछ मिनट पहले दर्शन करने के लिए, और दूसरी तस्वीर वाराणसी की, जहां पर किसी भी वक्त अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।